बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, देख लो मुझे, देख लो। नाराज हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, घर बैठे बैठे पॉजिटिव तो नहीं हो गए आप लोग? आसान नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट आज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक्चुअली 3-4 घंटे का टॉपिक है। इसको हम 4-5 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आपको कितना एब्जॉर्ब करते हो जो मैं कहता हूँ। वो जा करके आप जैसे स्पंज जैसे हो, मैं पानी जैसा हूँ। जो मैं बोलूँगा वो आपके ऊपर गिरेगा, आप कितना खींच लेते हो, आज वो देखते हैं। आर वी रेडी? सब लोग रेडी है? सुस्ती फील कर रहे हैं? अरे तो करो ना, रिलैक्स हो जाओ सब लोग, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो है भरोसा। भरोसा, हमेशा दूसरों के भरोसे रहना सीखो, दूसरों के भरोसे रहना सीखो। हैवी हो रहा है? ठीक है, बहुत सिंपल करते हैं इसको। मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आप किसके भरोसे रहते हो? आगे वाले के भरोसे। पीछे वाले के भरोसे भी होते हैं हम लोग, लेकिन आगे वाला दिखता है। तो ऐसे वक्त में हम उन्हें याद कीजिए, वो सब याद कीजिए। जब हम एग्जाम में कहते हैं आगे वाले को, यार मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल खाली आया हूँ, मेरा टॉपिक कवर ही नहीं हुआ, तो तू बस आज एग्जाम में ऐसे मत बैठना, थोड़ा सा ऐसे होके बैठ जाना, ताकि मैं वो सब देख सकूँ जो तू लिख रहा है, और वैसा का वैसा हम छाप देंगे। ऐसा करते वक्त कई बार एक दिक्कत आ जाती है, जैसे कि हमारे एक कलीग के साथ हुआ था। एग्जाम में उन्होंने आगे वाले का पूरे आंसर्स उसने लिख तो लिए, लेकिन साथ साथ उसने उसका रोल नंबर भी कॉपी कर लिया। वहाँ वो पकड़ा गया। थोड़ा सा चालाक बनना सीखो, यही है वो टॉपिक। भरोसा, दूसरों के भरोसे रहना सीखो। एग्जाम में आगे वाले के भरोसे और ज़िंदगी में पीछे वालों के भरोसे। किसने किसने क्या गलतियाँ की हैं वहाँ पे जाना नहीं है, बस अपने फ़ायदे की सोचो, अपने फ़ायदे की सोचो। इसका एक अलग सेमिनार है जो हम अगले साल कवर करेंगे, क्योंकि इस साल उसके ऊपर बुक्स लिखी जा रही है काफ़ी हमने। और अगर एक बात आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ें मैं जो आपको बताता हूँ, मैं क्यों बताता हूँ ये चीज़ें तुम लोगों को? ताकि आप लोग ये चीज़ें करें। आप ये चीज़ों को अमल करके अपनी ज़िंदगी में जा करके इसको यूज़ करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगी, आप हो जाएंगे सक्सेसफुल। फिर मैं क्या कमाऊँगा? पैसे। समझ रहे हो? ठीक है, ये अलग टॉपिक है, हम अलग तरीके से कवर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है नो पेन नो गेन। अगर तकलीफ नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। आपने कहावत सुनी तो होगी, नो पेन नो गेन। इसका मतलब क्या है? जब तक आप सामने वाले को तकलीफ नहीं दोगे तब तक आपको कोई गेन्स नहीं होंगे। जब तक आप सामने वाले को कोई तकलीफ नहीं देंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। नो पेन नो गेन, बहुत सिंपल है ये भी हो गया। ठीक है, इसको सिंपल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेहमान तो सबके घर में आते हैं, रिश्तेदारों को कैसे फेस करें, यह अलग टॉपिक है, हम अगले सेमिनार पे कवर करेंगे इसको। रिश्तेदार सबके घर पे आते हैं। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, रिश्तेदार जब आते हैं तो उनसे डरिएगा नहीं। हमेशा एक बात याद रखिए, अगर वो आपके रिश्तेदार है तो आप भी तो उनके रिश्तेदार हो। तकलीफ वो ही क्यों दें, आप भी देना सीखो। समझ रहे हो? ठीक है, इसको छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। रिश्तेदार जब आते हैं हमारे घर पे तो जाते वक्त क्या देते हैं हमें? नोट, पैसे। हम जिसे कहते कि नहीं 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 कहना है, नहीं नहीं कहते कहते हाथ ऐसे करना है एक आगे। समझ लीजिए, ये बात को समझ लीजिए। इसको ना करते हाँ हाँ कैसे करना है, इस तरीके से। अरे नहीं 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 करके ऐसे आगे लेके वो पैसे ले लीजिए। यहाँ से शुरू होगी आपकी बैठे बैठे घर बैठे बैठे कमाई। देखिए इसमें मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको वापस। नो पेन नो गेन, वहाँ पे ये रिलेट कर रहा हूँ मैं। जब रिश्तेदार को आप तकलीफ दोगे, फाइनेंशियली हो जैसे भी हो, तभी जाके आपको क्या हो रहा है? ये नोट मिल रहा है आपको। इतने पैसे मांग लो। अभी देखिए हम रहते हैं इंडिया में रहते हैं हम लोग, यहाँ पे इतने सारे त्यौहार होते हैं, हर त्यौहार पे एक रिश्तेदार के पास निकल जाओ, जाके बस इतना बोलिए आपकी ब्लेसिंग चाहिए थी,
मान लीजिए कि अभी कौन सा फेस्टिवल होके गया, दिवाली होके गई। दिवाली पे 10 बार सबके पैर छुओ, 10 बार सबके गले लगो, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। 1500 तो कोई भी ऐसे ही दे देता है, देता है कि नहीं? अगर नहीं दे रहा है तो उन्हें, जब वो मेहमान आपके घर पे आए, वो जब निकलते हैं तो उनको अपनी कार तक छोड़ने जाइए, उनको उनकी ट्रेन तक छोड़ने जाइए, 10 बार पैर छूइए। शर्म के मारे वो आपको कुछ ना कुछ तो पकड़ा ही देंगे हाथ में, समझ रहे हो? और फेस्टिवल्स इतने सारे आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जिन लोगों ने दिवाली मिस कर दी, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये क्रिसमस मत मिस कीजिए। क्रिसमस आ रहा है, उसके बीच में कुछ लोगों ने तो हैलोवीन में भी पैसे ले लिए, समझ रहे हो? कुछ लोगों ने हैलोवीन में भूत बन करके जाके पैसे ले लिए रिश्तेदारों से, क्या आपका आशीर्वाद चाहिए था, निकल रहा हूँ हैलोवीन पार्टी के लिए। ऐसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे किस बात पे एक एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो। जब आप लोगों से पैसे लेना शुरू कर दोगे तब रिश्तेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है, लोगों का आवन जावन थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रेस हो रहा था वो हम यहाँ से कम कर रहे हैं। कहाँ से कम कर रहे हैं? यहाँ से। नोट इट डाउन, ये लिख लीजिए। रिश्तेदारों से पैसा लेना सीखो, हर त्यौहार का फ़ायदा उठाओ। महीने में चेक करो कौन से त्यौहार हो रहे हैं, सारे रिश्तेदारों के पास होकर आ जाओ। जा करके बस पैर छूने, हाथ कुछ भी गले लगना है, कहना है आपका आशीर्वाद चाहिए था। और अगर आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें, जब भी आप रिश्तेदारों से पैसे लेते हो, मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, या किसी ने, मान लीजिए अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो किसी ने 5001 रुपये दे दिए, पहली बारी वो देगा 5001, लेकिन आप जब बार बार जाओगे तब वो अपने पैसे कम देना शुरू कर देगा। कभी 2001 देगा, कभी 1000 रुपये देगा, कभी 1001 देगा। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल है। उस रिश्तेदार को 20-30 लोगों के बीच में बस पैसे लेते ही ये बोलो कि अरे आपने पिछले बार तो 5000 दिए थे, इस बार आप 1000 रुपये क्यों दे रहे हो? आपका बिजनेस सब ठीक चल रहा है, आपका काम ठीक चल रहा है, मुझे चिंता हो रही है। बस इतना सबके सामने बोल दोगे, उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अगली बार से वो आपको देखते ही वो थर-थर कांपेगा, अंदर जितने भी पैसे सारे रख देगा सामने। इतना ये कर लीजिए, आपकी दहशत होनी चाहिए रिश्तेदारों में, आपकी ऐसी एक दहशत होनी चाहिए कि भाई ये आया है तो अब जेब खाली करके जाएगा। समझ रहे हो? ये मैंने आपको घर बैठे बैठे कैसे पैसे बनाएं इसका एक तरीका बता दिया है। अब जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है जवाब देना। स्टार्ट गिविंग आंसर्स। जवाब देना सीखो। इसका एक ऊपर एक किस्सा याद आ गया। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मतलब तब की बात है ये। स्कूल में तो सभी पढ़े हैं, क्लासेस सभी ने लगाए हैं। मेरे घर वालों ने भी जा करके मुझे क्लासेस लगवाए थे। 7th में रहूँगा मैं, 7th स्टैंडर्ड में था मैं। उस वक्त क्या हुआ, मैं पढ़ाई में वैसे ही वीक था पहले से। तो उस वक्त क्या हुआ, जब मैं क्लासेस में गया, पहले 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, क्लासेस वाले इरिटेट हो गए। वो तो होना ही था। उन्होंने इरिटेट हो गए, मेरे घर पे फ़ोन कर दिया कि आपका बेटा जो है डीमोटिवेशवरी, ये पढ़ाई में बहुत वीक है, इसको कुछ नहीं आता, ये बहुत पढ़ाई में वीक है। मेरे घर वालों ने एक ही जवाब दिया जो मेरे दिल में आज तक बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा डीमोटिवेशवरी पढ़ाई में वीक है, इसलिए तो आपकी क्लासेस लगाई थी। ये एक स्टेटमेंट ने क्लासेस वालों की धज्जियां उड़ा दी। क्लासेस वाले क्या कह रहे थे कि आपका बेटा पढ़ाई में वीक है। ये कंप्लेंट कर रहे हैं घर वालों को, क्लासेस वाले, कि आपका बेटा पढ़ाई में वीक है। घर वाले क्या कह रहे हैं, अरे भाई वीक है इसलिए तो क्लासेस लगाई आपकी। समझ रहे हो? उल्टा जवाब देना सीखो। यहाँ से मैंने सीख लिया कि हमेशा उल्टा जवाब देना सीखो। स्टार्ट गिविंग ऑपोजिट आंसर्स। ठीक है? यहाँ तक सब समझ में आ गया? ये कोई फनी कथा नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है? उल्टा जवाब दोगे, सामने वाला थोड़ा सा झेप जाएगा। जैसे ही वो झेप जाएगा तो उसे वहाँ पे पकड़ लो। ये मैं आपको बताऊंगा कि सामने वाले को कैसे झेपने पे मजबूर कर दे। इसके ऊपर हम अलग सेमिनार लेंगे। सामने वाले के कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दो, आपका काम और आसानी से निकल आता है। वो बात अलग है कि मुझे बाद में क्लासेस से निकाल दिया था। ठीक है, उस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। यहाँ तक सब समझ में आ गया आपको? अगली बार फिर से मिलेंगे, हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर मिलेंगे। ये वीडियोस जो है वो हम
जा करके इसलिए बनाते हैं ताकि हम इन वीडियोस से कुछ पैसे कमा सकें। अगर आपको आपकी कोई फिल्म या प्रोडक्ट या टीवी सीरियल या कोई वेब सीरीज़ प्रमोट करनी हो तो यहाँ पर बिल्कुल आइए, लेकिन पैसे लेकर। ये बस सिर्फ़ और सिर्फ हम फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ये जो सेमिनार्स लेते हैं हम लोग, ये हम सिर्फ फ़ायदे के लिए करते हैं ताकि इसमें हमारा फ़ायदा हो। अगर आपको और फ़नी वीडियोस देखने हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका नाम है संकेत भोसले। उस पर जा करके आपको बहुत सारी फ़नी वीडियोस मिलेंगी। हाल ही में उनकी शादी हुई है सुगंधा मिश्रा जी के साथ, तो वो भी वीडियोस आप फॉलो कीजिए। उनका भी अलग से चैनल है, हम जा करके आगे उसके बारे में भी बात करेंगे।